नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आज हमारे साथ ऑनलाइन पे जो हैं डॉक्टर विजय वर्मा जी हैं। दयाल सिंह कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी सुचारू रूप से काम करते हैं और मीडिया में भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान देते हैं और काफ़ी सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ हेल्पलाइन पे। थैंक यू। हाँ। विजय सर, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो कोरोना के चलते इस वक्त देश के हालात हैं उन पे आप क्या समझते हैं कि सरकार जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या उनके स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं वो कितने प्रतिशत आप समझते हैं कि सही हैं? देखो, अगर तुम इसको वैश्विक पर्सपेक्टिव से देखो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से कि दुनिया के अन्य देशों में क्या हुआ है जी, तो उस हिसाब से तो खैर इंडियन स्टेट यानी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुल रही है जी। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत टाइमली डिसीजन लिया है लॉकडाउन करने का। लेकिन एक चीज जो हमें समझना है कि ये सिर्फ सरकार के कदम से ये काम नहीं चलेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोसेस है वो सोसाइटी ने फॉलो करना, वो हमने और तुमने फॉलो करना है। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरा मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, पैरा मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं, नर्सेस लगे हुए हैं, मीडिया के लोग अपना योगदान दे रहे हैं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अपना योगदान दे रहे हैं, और इवन जो स्कूल के टीचर, जो दिल्ली में जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी ऑन ड्यूटी हैं। तो जो जिस कैपेसिटी में दे रहा है सब कुछ वो बहुत सराहनीय है, उत्साहवर्धक है, अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज जो सर्वोपरि है इन सबके बावजूद जी, वो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग खुद ही उसको फॉलो नहीं करेंगे। मैं दूसरा सवाल अपना रखता हूँ कि सर, जैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो अब अगर यूनिवर्सिटीज़ खोली जाती हैं, कॉलेजेस खोले जाते हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में और कैंपस में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बच्चों के बीच मेंटेन करवाएंगे यूनिवर्सिटी स्टाफ, और किस तरीके की प्रिकॉशंस जो होंगी वो सबसे पहले लेना चाहेंगे? देखो, लॉकडाउन जो प्रोसेस है ना जी, पहली बात जो मेरे पहले सवाल से है उसको ही एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। ये सारा चीज इस पे डिपेंड करता है कि टोटली कंट्रोल में कब आता है, नंबर वन। ठीक है जी, बिल्कुल। तुमने ये भी देखा होगा कि लॉकडाउन का जो प्रोसेस है जी, वो फेजेज में हम उसको खोल रहे हैं। जैसे कुछ अभी गवर्नमेंट ने जो है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं। बिल्कुल। ओके, तो ऑब्वियसली वो करेंगे। और चूंकि बच्चे जो टीचिंग प्रोसेस है, चाहे स्कूल का हो या कॉलेज का हो, है ना, जी, वो अर्जेंट मैटर में नहीं आता है। ठीक जी, ये है ना, उसको हम वेट कर सकते हैं, ये मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। ठीक, बिल्कुल, ये इमरजेंसी। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजों को ऐसे प्रॉज एंड कॉन्स देखते हुए ये सारा चीज किया जाएगा। तुम्हें ये भी मालूम है कि हर लेवल पे, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, कमेटी बनाई गई है ना। जी, यूजीसी ने भी एक 7 मेंबर्स टास्क फोर्स बनाया है, उसने अपने रिकमेंडेशंस भी दिए हैं। ठीक, तो ये सारा जो लॉकडाउन वाला प्रोसेस है ये किस तरह अनफोल्ड करेगा उसके अनुसार सारे डिसीजन जो हैं लिए जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जैसे कि और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उन्होंने अपनी डिजिटल क्लासेस ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, तो क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म जाता है तो उसमें हम डिजिटली एक्टिव हो जाएं ताकि बच्चों की स्टडी सफ़र ना करे? देखो, ऐसा है आज की तारीख में, मतलब अगर अब तक जो तुम्हारा ये सवाल है कि डिजिटल एजुकेशन की ओर मूव करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ, है ना। जी, ऑब्वियसली देखो, ये तो टाइम का रिक्वायरमेंट है ना। बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी 20-30-40% लोग ये मीडियम बहुत यूज करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत यूज किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है जी, वो महासमुद्र है। एक छोटे मोटे कैपेसिटी नहीं है इसका। करीब 2 से 2.5 लाख रेगुलर बच्चे हैं जो सिर्फ यूजी में हैं, राइट जी। और अगर एसओएल के बच्चों को मिला दिया जाए तो संख्या 5 से 6 लाख के बीच की पड़ती है। 5 से 6 लाख, बिल्कुल सर। हाँ, तो अब इतने बच्चों को उससे जोड़ना, और ये चूंकि एकाएक ये क्राइसिस इमर्ज किया है ना जी, तो मैं ये समझता हूँ कि
भविष्य में तो इस पे ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली लोगों का जाएगा। एज ए टीचर हम लोग भी कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने कभी यूज नहीं किया था, जी लेकिन आज की तारीख में मैं जूम पे क्लासेस ले रहा हूँ, इवन मीडिया में इंटरव्यू डेली दे रहा हूँ, है ना। बिल्कुल। ये होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हमारे आते हैं, है ना जी, वो सारे बैकग्राउंड के हैं, उसमें थोड़ा सा लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं। बिल्कुल जी। ठीक, ठीक है, उसमें मैक्सिमम के पास आजकल फोन होता ही है बच्चों के पास, और उनकी टॉप प्रायोरिटी हो गई है आज की। बिल्कुल। लेकिन वो कनेक्टिविटी का इशू तो मिला जुला के भविष्य में तो एक बहुत बड़ा ये तरीका होने जा रहा है। अच्छा सर। और हाँ, अच्छा सर, एग्जाम को लेके सवाल बच्चों में बहुत है कि एग्जाम जो है होंगे नहीं होंगे, अगर और जिनके हो चुके हैं उनके नेक्स्ट सेशन के जो है वो जल्दी होंगे, तो किस तरीके से आप समझते हैं कि क्या कोर्स में कोई कटौती की जानी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, या कुछ ढिलाई बरती जाएगी मार्किंग में? देखो, पहली बात यह है, पहला लाइन फिर से मैं रिपीट करूंगा। अच्छा। कि सारा चीज इस पे डिपेंड करता है कि कितना, कब ये कंट्रोल में आता है, कब ये कंट्रोल में आता है। बिल्कुल। अगर एग्जाम और लाइफ दो में प्रायोरिटी देनी हो तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी लाइफ को पहले प्रायोरिटी देगा, नंबर 1। जी, ठीक है ना। जी बिल्कुल। दूसरी बात कि एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, तो इसका बेस्ट तरीका ये है, बच्चों को ये बोल दो मेरी तरफ से जी, कि वो कहीं और ना देखें। ठीक जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी, उसको रेगुलरली चेक करते रहे। मतलब वो ऐसे बना ले जैसे डेली वो व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करते हैं, तो एक बार हमारा जो साइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो लगातार चेक करते रहे। हाँ, लगातार दिन में एक बार कर ले ना। ठीक, दिन में एक ही बार कर ले, लेकिन वो करें, उसको रेगुलरली देखें, क्योंकि कोई भी जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगा जी, वो वही आएगा। बाकी अखबार, न्यूज, दिस दैट, चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कुछ कुछ पता लगता रहता है, लेकिन उसको ऑथेंटिक ना माने। ऑथेंटिक ना माने, बिल्कुल, जब तक यूनिवर्सिटी पुष्टि ना कर दे उसकी। हाँ, जो करना है यूनिवर्सिटी ने करना है। जी, यूनिवर्सिटी हमेशा एक टास्क फोर्स बनाती है, उसको जो भी डिसीजन लेना है उसकी एक कम्युनिटी होती है ना। कमेटी होती है, तो उसमें सारे प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज का उसको एनालाइज करके ही कुछ डिसीजन पे पहुंचा जाएगा। जी। इसलिए बच्चों को मेरी ओर से बोलो कि सर का एक ही एडवाइस है कि रेगुलर फ्रीक्वेंटली उसको चेक करें। जैसे फेसबुक चेक करते हैं या व्हाट्सएप चेक करते हैं वैसे चेक करें। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि डॉक्टर विजय जी जो हैं वो क्या सोचते हैं कि बच्चों के पर्सपेक्टिव को लेके, यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव को लेके, कि किस तरीके से जो एक गति थी पढ़ाई की बच्चों की, उसको दोबारा से उस गति को पकड़ा जा सकता है? देखो, मैं बड़ा पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ, है ना। मैंने पर्सनली हमेशा यही माना है कि अगर कोई क्राइसिस कभी भी इमर्ज करता है लाइफ में किसी भी तरह का, जिसमें कोरोना भी एक क्राइसिस है, ठीक है, पैंडेमिक है, बहुत उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई है, लेकिन एक क्राइसिस जी। तो क्राइसिस ने हमेशा न्यू चैलेंजेज आपको दिए हैं। ओके, बिल्कुल। और हर क्राइसिस एक नया विकल्प ढूंढता है, बिल्कुल, है ना जी। तो मैं होपफुल हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, एक सिचुएशन है जहाँ पे ये है, तो मुझे ये लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों को भी, हमें भी, है ना जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया इससे, इस क्राइसिस से निश्चित बाहर निकलेगा जी, और एक और मजबूत इरादे के साथ जो है एजुकेशन के फील्ड में भी जो है ना जी, ये आगे बढ़ेगा। मैं बहुत होपफुल हूँ, मतलब मैं बहुत निराश नहीं हूँ, क्योंकि ये लोकल प्रॉब्लम भी नहीं है, कंट्री लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस होना पड़ रहा है जी। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि सब कुछ एक समय के बाद अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि क्राइसिस हमेशा एक चैलेंज को लाता है, और चैलेंज को आप कैसे देखते हैं, अगर आप पॉजिटिवली देखते हैं तो कुछ बेटर ही निकल कर आता है। बेटर ही निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय वर्मा जी। हमारे को बहुत अच्छा लगा कि आपने एक सकारात्मक बात कही है, जैसे कि जो बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी एक ऊर्जावान
शक्ति मिलेगी और एक समझ मिलेगी कि सही दिशा क्या है और अभी किस तरीके की सोच रखनी है अपने मन में पढ़ाई को लेके, यूनिवर्सिटी को लेके। और आशा करते हैं कि आगे भी हम आपसे इसी तरीके से गाइडेंस लेके बच्चों तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये सर की बात समझ आई हो, समझ आ गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें और सर को लगातार फॉलो करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।